हेलो एवरीवन। दोस्तों कहते हैं ना कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, हमें अपने मन की करनी चाहिए। दुनियादारी भाड़ में जाए, हमें दुनिया की नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कभी कभी हमारे दिल की बात सुनना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम साहिल है और ये हादसा मेरे दोस्त के साथ हुआ था जिसका नाम प्रिंस था। दोस्तों प्रिंस मेरा बचपन का दोस्त था और उसके साथ मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। दोस्तों जब स्कूल टाइम में हम दोस्त थे तो हम बहुत ही ज्यादा मस्ती किया करते थे। मैं अपनी डेली लाइफ उसको बताता था कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ, कल मैं घर पे जाके क्या खाया, वो भी मुझे बताता था। और जैसे नॉर्मल फ्रेंड होते हैं ना, हम उससे भी बहुत ज्यादा थे। मतलब हम स्कूल में तो साथ रहते थे, बाद में स्कूल से आने के बाद भी हम साथ रहते थे। कहते हैं ना कि इस लाइफ में एक पर्सन के बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं थे। ठीक है, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, एक ही दोस्त था, वो था प्रिंस। और प्रिंस का भी सेम था, उसके भी बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसका फ्रेंड सर्कल कुछ ज्यादा नहीं था, मैं ही था उसका जो भी था। ठीक है, कहीं पे भी जाना होता था मैं उसको फोन कर देता था और वो भी मुझे फोन कर देता था। और कहीं पे भी घूमने का प्लान होता था तो मैं उसको फोन कर दिया करता था और फिर हम दोनों मिलकर घूमने चले जाया करते थे। मतलब एक टाइप से कहें तो हमारी जो जिंदगी थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत थी, वो किसी की भी नहीं सुनता था। वो सुनता तो सबका था लेकिन करता वो अपने था। हाँ, हालांकि वो मेरी बात मानता था लेकिन उतना नहीं मानता था। मैं उसको कुछ बोलता था कि भाई ये चीज गलत है, लेकिन वो उस चीज को करता था जब तक उसके साथ गलत ना हो जाए। तो यही उसके अंदर बहुत बड़ी कमी थी। दोस्तों पता नहीं कैसे उसको ये बात पता लगी कि भाई ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो इच्छा को पूरी कर देती है। मतलब अगर आप कोई रिचुअल करोगे और एक भूत आएगा, ठीक है, एक घोस्ट आएगा जिसको जिन्न भी बोलते हैं, हम उसको अपनी इच्छा बताएंगे कि मेरी ये इच्छा है, मुझे इतने पैसे चाहिए या फिर मेरे को ये करना है, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पता नहीं ये भ्रम, ये बात उसके दिमाग में किसने डाल दी, लेकिन अब वो इस चीज को करने के लिए बेताब हो गया था। उसने मेरे को बताया कि मैं ये करूंगा। ठीक है, वो पता नहीं कौन सी पूर्णमासी की रात को ही ये चीज करने पर ये सक्सेस होता है। तो भाई उस रात का वो इंतजार करने लगा। मैंने उसको बहुत समझाया कि भाई ऐसा है, इन सब चीजों में मत पड़, ठीक है, नहीं तो तेरी अच्छी खासी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तो वो मुझे बोलता है कि यार छोड़ ना साहिल, यार तू कैसी बात कर रहा है, कुछ नहीं हुआ यार, तू खुद सोच, अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो तू क्या खुश नहीं होगा, तू मेरे लिए खुश नहीं होगा। तो मैंने कहा यार इच्छा पूरी होगी लेकिन मेहनत से। यार ऐसे इच्छा पूरी होने लगे तो कोई भी मेहनत नहीं करेगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और बस यही बोल के टाल दिया कि मुझे कुछ नहीं होगा और देखियो मेरी इच्छा पूरी होते ही सबसे पहले मैं तुझे पार्टी दूंगा। दोस्तों फिर उस दिन के बाद हमने बात नहीं करी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन पूर्णमासी की रात को उसने वो रिचुअल कर दिया। अब वो रिचुअल कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उसने जो क्या बोलते हैं उसको यार, सिंदूर, जो सिंदूर होता है उससे सर्कल बनाया और बीच में मोमबत्ती जला दी और उसके चारों किनारों पर लाल लाल डोरे से दिए पर बांध दिया और उसके बीच में निप से जो सुई होती है उससे अपने ब्लड के 3 बूंद गिरा दिए। अब इतना करेज कैसे आया उसके अंदर भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने 1 बूंद क्या निकाल ही नहीं सकता भाई, खून तो ठीक है, लेकिन उसने कर दिया ऐसा काम। और फिर जो भी रिचुअल होता है उसने किया। अब उसका एक पर्सनल रूम था, इसीलिए उसके घर वालों को ये बात पता नहीं चली। तो उसने वो रिचुअल कर दिया और अगले दिन वो पट्टी बांध के आया था उंगली पे। तो मैंने पूछ लिया, तब उसने ये बात मुझे बताई थी। दोस्तों तब से 1 महीना बीत गया, ठीक है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वो बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा, दुखी रहने लगा और अब वो चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने उससे कहा कि देखा कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। उसने विश में ना साइकिल मांगी थी और बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा मतलब उसने 10 लाख रुपए पैसे मांगे थे, ठीक है। तो ना उसके पास साइकिल आई ना ही पैसे आए। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और यही बोला कि यार
ऐसा कुछ नहीं होता यार। आज के बाद मैं कभी भी इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करूंगा। दोस्तों उस दिन के बाद हमारी दोस्ती में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। दोस्तों पहले तो वो मुझसे खुल के बातें किया करता था, अपनी लाइफ के बारे में बताता था कि यार कल मम्मी ने मुझे डांटा, कल मैंने ये खाया, आज मेरा ये खाने का मन है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। लेकिन अब वो ऐसी बातें नहीं किया करता था। अब वो बदला बदला सा लगने लगा। देखो क्या होता है ना कि किसी बीच में अगर कोई बदलता है तो दूसरे को पता लग जाता है, ठीक है, चाहे वो प्यार हो चाहे दोस्ती हो। तो मुझे महसूस हो रहा था कि यार ये बदला बदला सा लग रहा है। तो मैंने उसको पर्सनली जाके पूछा कि यार क्या हुआ तेरे को, मतलब कोई तेरे को प्रॉब्लम है क्या, तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो वो उल्टा मुझ पे गुस्सा होता है कि मैं बदल रहा हूँ या तू बदल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया यार मैं थोड़ी बदल रहा हूँ यार, मैं तो नॉर्मल हूँ, बदल तो तू रहा है, तू बातें नहीं करता। तो बोलता मैं क्या बात करूं, मतलब वो गुस्से में बोलने लगा। तो मैं समझ गया कि यार ये टाइम नहीं है इसे बात करने का, नहीं तो ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्पेस दिया। मुझे ये लगा कि इसने जो विश मांगी थी शायद इसकी पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये गुस्सा हो रहा है। तो मैंने उसको स्पेस देने का सोचा, ठीक है। 1 हफ्ते तक मैंने उससे बात नहीं करी और उसने भी मुझसे बात नहीं करी। जब वो स्कूल में आता था तो अलग ही बेंच पर बैठ जाता था, मेरे साथ बैठता भी नहीं था वो। तो हार कर मैंने ही इसको फोन लगाया जब मैं घर पे गया तो, लेकिन फोन इसकी मम्मी ने उठाया और कहा कि वो अभी सो रहा है। मैं जब भी उसको फोन करता तो उसकी मम्मी यही बोलती कि वो नहा रहा है या फिर वो बाहर गया है या फिर वो दुकान गया या फिर वो सो रहा है। दोस्तों परेशान हो गया था मैं। स्कूल में मैं उसे बात करने की कोशिश करता लेकिन वो बात ही नहीं करता था। और ना उसकी ना हेल्थ भी बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी। वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और अब वो क्लास में किसी से भी बात नहीं करता था। दोस्तों जब टीचर उससे बात करती थी तो वो भी रूडली बात करता था। टीचर भी नहीं समझ पा रही थी कि इसको क्या हो गया है। दोस्तों उसके मम्मी पापा को भी स्कूल में बुलाया गया कि आपका लड़का कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप रहता है, क्या बात हो गई, आप इसको डांटते हो क्या। तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि हम खुद परेशान हैं, ये तो घर में भी बात नहीं करता, ये सीधे स्कूल से आता है और बैग फेंक कर अपने रूम में चला जाता है और रूम लॉक कर लेता है। दोस्तों ये बात सुन के ना मैं भी ये सोचने में मजबूर हो गया कि क्या ये वही प्रिंस है जो मेरे से मतलब मेरा दोस्त था। धीरे धीरे उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गई भाई, बहुत ही ज्यादा। और एक दिन वो स्कूल में नहीं आया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, एक दिन है, कोई भी छुट्टी मार सकता है। दूसरा दिन हो गया, वो दूसरे दिन भी नहीं आया। तो दूसरे दिन उसकी पेरेंट्स से पूछा गया, ठीक है, फोन लगा के। तो ये पता लगा कि वो एडमिट हो रखा है हॉस्पिटल में, उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं ना उससे हॉस्पिटल में मिलने गया अपने मम्मी के साथ। तो वो भाई लिटरली उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था और ऐसे सेटअप था सारा, भाई क्या बताऊं। फिर जब पता लगाया, मेरी मम्मी ने पता लगाया, तो पता लगा कि इसकी किडनी वगैरह सब फेल हो गया भाई, लीवर सब कुछ। ये कैसे हुआ? कमजोरी की वजह से, क्योंकि वो खाना नहीं खाता था, इसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। और फाइनली प्रिंस इस दुनिया से चला गया। उसको नहीं बचाया जा सका क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दोस्तों ये बात सुनकर मैं अंदर से टूट चुका था, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ वही था जो था, जिसके साथ मैं खुश था। अब वो रीजन भी मेरी लाइफ से छिन चुका था। दोस्तों कहीं ना कहीं मैं ये ब्लेम उसी रिचुअल को देता हूं जो प्रिंस ने किया था अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी ही है जो मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मेरे जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूं कि लाइफ में कभी भी इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। शायद अगर प्रिंस ने वो रिचुअल नहीं किया होता तो शायद वो आज मेरे साथ होता।